नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। इस क्लास में हम जीके जीएस के क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करेंगे जो कि सारे एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपी पुलिस, जूनियर असिस्टेंट, आरओ सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन क्वेश्चनों को आप देखो, 4 ऑप्शन के रूप में मिलेंगे आपको क्वेश्चन और आप गेस करो कि कौन सा उत्तर सही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने क्वेश्चनों को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले जैन तीर्थकर कौन थे? दोस्तों बता दूं, ये क्वेश्चन सारे विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चनों को मैं करवाऊंगा। ये सीरीज यहाँ हमारी जो चल रही है विभिन्न आए हुए विभिन्न एग्जामों में, आपके जितने भी भर्तियाँ होती हैं उनमें बहुत सारे एग्जामों में जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं को हम उठाएंगे। तो आप लोग गेस करिए, क्योंकि प्रत्येक एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं से मिलता जुलता क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में मिलता है। तो चलिए आप लोग गेस करिए कि इसमें कौन सा उत्तर सही होगा। तो पहले जैन तीर्थकर कौन थे? तो आपका ऑप्शन नंबर गेस करिए क्या सही होगा दोस्तों। पहले जैन तीर्थकर हमारे ऋषभ देव थे, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 24वें जैन तीर्थकर में से अंतिम तीर्थकर कौन थे दोस्तों? तो आपके अंतिम तीर्थकर आपके थे दोस्तों महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थकर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में त्रिरत्न दिए जाते हैं उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या हैं? आपका दोस्तों गेस करिए इसमें वो क्या है। वो आपका तो उत्तर आपका सही हो जाएगा दोस्तों। आपका उत्तर सही होगा दोस्तों डी, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ये जो है जैन धर्म में 3 रत्न माने गए हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है वैकल्प, जिसका अर्थ है दोस्तों गेस करिए इसमें उत्तर क्या होगा दोस्तों। जिसका अर्थ है दोस्तों इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। तो आपका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले में पश्चिम घाट की ढलानों से निकलती है? तो देखिए भूगोल का क्वेश्चन है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर सही होगा औरंगाबाद। गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पश्चिम घाट की ढलानों से निकलती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला, निम्नलिखित में से किस नदी के बेसिन का कुल पुनः पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है? तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। गेस करिए, आपका उत्तर सही हो जाएगा कृष्णा नदी का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? तो आपका अरब सागर में किसका है? आपका अरब सागर में जो है आपका नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी है। इनका जो है समागम अरब सागर में दोस्तों होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी दोस्तों है? तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा ए, नर्मदा नदी पहली है और दूसरी कौन सी है? तापी नदी। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा बी जो है ये दूसरी बहने वाली नदी है। आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? तो यमुना से कौन नहीं मिलती है? तो आपका यमुना से मिलती है बेतवा भी मिल जाती है, चंबल भी मिल जाती है, केन भी मिल जाती है, आपका सोन नहीं मिलती है। सोन कहाँ मिलती है? आपकी गंगा में जाकर मिलती है। सोन कहाँ मिलती है? गंगा में मिलती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियाँ हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? दोस्तों गेस करिए, आपका ऑप्शन नंबर सही होगा आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये हिमालय तंत्र की नदियां हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिए विज्ञान के क्वेश्चन आ गए हैं। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है आपका? तो प्रतिरोध की एसआई इकाई होती है दोस्तों आपका
प्रतिरोध की एसआई इकाई दोस्तों क्या होती है आपकी? तो आपका ऑप्शन दोस्तों होता है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा, जो कि प्रतिरोध की इकाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माप इकाइयों में सीजीएस प्रणाली की निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है? तो आपका गेस करिए उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर सही हो जाएगा सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। ये सीजीएस प्रणाली की निम्नलिखित में से परिभाषा है, या इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की निम्नलिखित में से क्या परिभाषा होती है? सेंटीमीटर, ग्राम या सेकंड होती है। आगे, प्रतिबल की एसआई क्या है, इकाई क्या है? तो प्रतिबल क्या होता है आपका? प्रतिबल होता है आपका पास्कल। आपका उत्तर नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही होगा दोस्तों? गेस करिए आप लोग, इसका उत्तर क्या सही हो सकता है प्यारे दोस्तों? गेस करिए आपका उत्तर क्या सही होगा? तो आपका उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों कैलोरी मीटर। कैलोरी मीटर जो है या यंत्र उपयोगी अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है। कौन? कैलोरी मीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। समय की एसआई इकाई क्या है? तो समय की एसआई इकाई दोस्तों है आपका सेकंड। सेकंड जो है समय की एसआई इकाई होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डॉट डॉट की हैसियत वचन देता है। किसके देता है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर सही होगा हैसियत और अवसर की समानता का वचन देता है। अगला, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा मुख्य विशेषता क्या नहीं है? आपका लिखित संविधान और संविधान की संरचना ये भी है, शक्तियों का विस्तरण ये भी है, अर्धसंघीय ये भी है। आपका सेकंड नहीं है प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, ये नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1973 में की थी। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा 15। आपकी भारतीय संविधान में 15 महिला सदस्य थी। तो दोस्तों ये रहे आज के क्वेश्चन। अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह से मैं पर डे विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चनों का सेट लेके आता हूं। आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। सिर्फ 10 मिनट का वीडियो है। आप चाहे जहां पढ़िए, किसी भी चैनल से पढ़िए, जहां आपको अच्छा लगे वहां पढ़िए, लेकिन इस क्वेश्चनों को ज़रूर देखिए, क्योंकि विभिन्न एग्जामों में मैं जो आए हुए हैं उन्हीं क्वेश्चनों का ये सीरीज लेके आता हूँ। धन्यवाद।